और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आतिशी के आरोपों पर रमेश पिधूड़ी का पलटवार हुआ है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में मतदान से पहले बीजेपी पर यह बड़ा आरोप, लेकिन उसके बाद यह पलटवार हुआ है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो केजरीवाल की तरह कुछ भी मत कहिए, ये रमेश पिधूड़ी आतिशी को कह रहे हैं। संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें, संयम न खोएं, लोकतंत्र में भरोसा रखें, ये रमेश पिधूड़ी का कहना है। सीधे तौर पर आतिशी के बारे में वो कह रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, उसकी एक मर्यादा है, उसको आप बनाकर रखें, बरकरार रखें। दिव्या, इसके अलावा भी कई बातें कही हैं। अभी मैं एक्स पर उनकी पोस्ट भी पढ़ रही थी रमेश पिधूड़ी की, कि उसमें एक तस्वीर भी दिखा रही हैं आतिशी, वो उनके बेटे की नहीं है, वो तो बाहर जॉब करते हैं। क्या है ये पूरी खबर, क्योंकि आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। बिल्कुल विपनेश, देखिए जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं कालका जी, ये 15 उन इंपॉर्टेंट सीट्स में शुमार है जहां पर प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि मौजूदा विधायक आतिशी हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ये चुनाव पहली बार कालका जी से लड़ रही हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। और रमेश पिधूड़ी जो उनके अपोनेंट है, बीजेपी से उम्मीदवार है, वो 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। और इसी वजह से कांग्रेस ने भी अपना एक बेहतरीन कैंडिडेट जो महिलाओं में एक अच्छी छवि रखता है, अलका लांबा को उतारा है। तो ये कालका जी विधानसभा की लड़ाई इसलिए भी बहुत अहम है। ऐसे में ये जो डोर टू डोर लड़ाई दिख रही है, इससे पहले भी बहुत आरोप रमेश पिधूड़ी पे लगे हैं, गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं, उनके भतीजे के द्वारा आरोप लगे हैं। रमेश पिधूड़ी ने साफ कहा है कि उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और दूसरा बेटा विदेश में है, इस वक्त भी वो विदेश में है। ऐसे में उनका बेटा जो है वो कैसे किसी वीडियो में आ सकता है। अब भतीजे को लेकर जो अनुज पिधूड़ी है, उनको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया था जिसमें कहा गया था कि जो रमेश पिधूड़ी का चुनाव कार्यालय है वो आखिर पोलिंग बूथ से नजदीक कैसे है। हालांकि शिकायत करने के बाद वो जो चुनाव कार्यालय था उसे बंद कराया गया है। लेकिन इस वक्त ये जो आरोप लग रहे हैं, ये डोर टू डोर की लड़ाई है, यानी कि हर वो वोट जो कि कहीं ना कहीं इस शराब, मीट या फिर पैसे को लेकर प्रभावित हो सकता है, उसकी लड़ाई है। कालका जी में मैं आपको बताऊं कि 25 जेजे क्लस्टर है। पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 700 जो है वो झुग्गी बस्ती है और लगभग 1500 जेजे क्लस्टर है। सिर्फ और सिर्फ कालका जी में 25 से ज्यादा जेजे क्लस्टर हैं और वहीं पर आतिशी आरोप लगा रही हैं। हालांकि हर चुनाव में यह देखा जाता है कि पैसा, शराब ये बांटा जाता है। अभी इस वक्त मैं विकासपुरी में हूं, मैंने अभी देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मजिस्ट्रेट जो है वो आए थे और दीवारों पे जितने भी पोस्टर्स लगे हुए थे उम्मीदवारों के, उन्हें हटा रहे थे। यानी कि इस वक्त भी आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जब मैंने उन मजिस्ट्रेट से पूछा कि अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो शराब बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, मीट बांट रहा है, तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? तो उनका कहना था कि वो आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होगी। दिव्या, इंपॉर्टेंट आप खबर दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन काफी सतर्क है, आगे बढ़ रहे हैं।